सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। पदम प्रभु मलधारी देव भगवान कहते हैं कि आत्म स्वरूप का आलंबन और पारणामिक भाव एक ही है, जबकि संपूर्ण द्वादशांग में कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमने पाया कि परम पारणामिक भाव और आत्म स्वरूप का आलंबन अलग है। कृपया समाधान करें। परम पारणामिक भाव और आत्म स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। आत्मा के परम पारणा पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने स्पष्ट किया कि परम पारणामिक भाव में स्थिर होना ही आत्म स्वरूप में स्थित है। आत्मा का स्वभाव क्या है? परम पारणामिक भाव को प्राप्त करने के लिए तो मैं ये कर रहा हूँ। आत्मा का स्वरूप ही परम पारणामिक भाव किसे कहते हैं? पर निरपेक्ष आत्मा का स्वरूप, कर्म न कर्म से परे जो आत्मा का स्वरूप है वही स्वरूप तो प्राप्तव्य है, और पर कर्म न कर्म से रहित जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है वही तो परम पारणामिक भाव है। और रही बात ध्यान की बात, तो सभी आचार्य ध्यान में आत्म स्वरूप का ध्यान करने में वस्तुतः सारे भाव उसमें गणहित हो जाते हैं जो परम पारणामिक भाव। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने भी स्पष्ट कहा, बहुत बड़ी बात कही कि व्यवहार और निश्चय चारित्र की चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा, दौन्नम पि मोक्ष हेहु झाणे पावनदि मुनि नीमः तम्मा पयत चित्तम जूयम झाणम समभस। हे भव्य जीव, दोनों प्रकार का चारित्र, अभ्यंतर चारित्र ध्यान में मुनि महाराज प्राप्त करते हैं, इसलिए तू निरंतर ध्यान का अभ्यास कर। ध्यान में सब आ जाता है। जो मुनिराज ध्यान में बैठ जाते हैं उन्हें ना प्रतिक्रमण करना, ना सामयिक करना, ना केशरंज बाल बढ़ बढ़ कर इतने बड़े हो जाएं कि धरती में लग जाएं, तो अभी केशरंज करने की जरूरत नहीं है। केशरंज करने की जरूरत नहीं। कौन को? जो ध्यान में बैठे हैं। बाहुबली ने साल भर केशरंज नहीं किया। केशरंज आदिनाथ भगवान के इतने बड़े बड़े बाल हो गए कि उड़ने लगे, तो केशरंज, क्योंकि वो ध्यान में थे। ध्यान में कुछ नहीं करना, पिछी की जरूरत नहीं, कमंडल की जरूरत नहीं, एरिया समिति की जरूरत नहीं, प्रतिक्रमण की जरूरत नहीं, प्रायश्चित की जरूरत। ध्यान में सब कुछ आ जाता है। इसलिए आत्म स्वरूप का जो ध्यान है वही परम पारणामिक भाव की प्राप्ति है। और ऐसा किसी भी ग्रंथ में आत्म स्वरूप और परम पारणामिक भाव को भिन्न नहीं कहा। चिंतन की अपेक्षा भिन्न है, लेकिन प्राप्तव्य की अपेक्षा भिन्न नहीं। आत्म स्वरूप में कौन स्थित है? जो कर्मों न कर्मों से रहित हो गए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में कौन स्थित है? जो मोक्ष मार्ग में स्थित है। कारण समय सार और कार्य समय सार। कार्य समय सार कहो, आत्म स्वरूप कहो, ज्ञान चेतना कहो, परम पारणामिक भाव कहो, ये एक ही दशा के नाम अलग अलग सापेक्ष करके हैं। ध्येय रूप भवति, यानी आज ध्यान दो प्रकार के होते हैं। जिस समय परम पारणामिक भाव, मैंने क्या कहा, सिद्धों में घटित होता है, 14वें गुण स्थान तक घटित नहीं होता है। आत्म स्वरूप भी 14वें गुण स्थान सिद्धों में घटित होता है। ज्ञान चेतना सिद्धों में पाणद मदिगंतानम नानम बिंदंती ते जीवा। जो सिद्ध भगवान है उन्हीं में आत्म स्वरूप है, नीचे आत्म स्वरूप नहीं है। आत्म स्वरूप का ज्ञान है। अरहंत भगवान भी आत्म स्वरूप में स्थित नहीं है, आत्म स्वरूप का ध्यान कर रहे। आत्म स्वरूप का ज्ञान है। अरहंत भगवान भी उसी द्रव्य संग्रहकार में कहा कि अरहंत भगवान भी अभी पर पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। पर पदार्थों को ग्रहण करने वाले का आचौर्य व्रत पूरा नहीं है। शील के 18,000 शील के व्रत नहीं है। उन्होंने कहा 14वें गुण स्थान वर्ती, बोले नहीं, चोरी तो करना छोड़ दी, लेकिन चोरी का माल तो रखे हैं। 85 प्रकृतियां द्रव्य संग्रह में। द्रव्य संग्रहकार खुद कहते हैं कि आत्म स्वरूप जो है वह ध्यातव्य है, ध्यान रूप नहीं। परम पारणामिक रूप भी ध्यातव्य है, ध्यान रूप नहीं। प्राप्तव्य है, ध्यातव्य है। जब परम पारणामिक भाव प्राप्त हो जाएगा तो अब ध्यान काहे के लिए करना है? आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तो फिर ध्यान काहे के लिए करना? तो वो कथन सही है कि परम पारणामिक भाव ध्येय रूप है,
ध्यान रूप नहीं। ज्ञान चेतना ध्यान रूप है, ध्येय रूप है, ध्यान रूप नहीं। आत्म स्वरूप भी ध्यान रूप नहीं है, ध्येय रूप है। आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ध्यान किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम किसी पंचकल्याणक या विधान में इंद्र बनते हैं, उस समय मुनि महाराज को क्या आहार दे सकते हैं? देखो, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। आप जब इंद्राणी बनते हैं तो घर आते हैं कि नहीं, दुकान पर बैठते हो कि नहीं, घर का खाना पीना करते हो कि नहीं, बेटे को बेटा कहते हो कि नहीं, पापा को पापा कहते हो कि नहीं, मम्मी को मम्मी कहते हो कि नहीं, वो ब्याई जी आ गए तो ब्याई जी को ब्याई जी कहते हो कि नहीं, समधी आ गए तो समधी को समधी कहते हो कि नहीं, समधन को समधन कहते हो कि नहीं, दोस्त को दोस्त कहते हो कि नहीं। बस ये सब करते हो तो फिर ये भी करो। सही बात क्या है? सही इंद्र क्या है? इंद्र बनने के बाद जो यहाँ 9 गजरथ सिए थे, सही पंचकल्याणक हुआ था वह है। उसके बाद फिर ते अच्छे नहीं हो पाए। सही पंचकल्याणक वो है कि जब इंद्राणी बनता है वो देव बन गया। अब वो पापा को पापा नहीं कह सकता उस 5 दिनों के अंदर। ना भी रहा है, मरु देवी बन गई। अब वो महातीर्थंकर का पिता है, तुम्हारे बेटों का नहीं। बेटे पापा नहीं कहेंगे, पापा बेटा नहीं कहेगा। रिश्तेदार भी उसको रिश्तेदारी से नहीं पुकारेंगे। वो दुकान पर नहीं बैठेगा, वो घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। जो इंद्रों के नाम से ही बनाया जाएगा। किसके नाम से? इंद्रों के नाम से ही संकल्प पूर्वक बनाया जाए, वह भोजन करेगा। जो वस्त्र इंद्र के नाम से लाए गए वो ही पहनेगा। जो स्थान इंद्रपुरी बना दिया गया उस घर को, उसमें इंद्र के अलावा यदि तुम्हें घर को ही बनाना है तो सबको पहले घर से निकाल दो, फिर उसकी स्थापना करो स्वर्ग की, उस विमान की स्थापना करो, फिर आप रह सकते हो। तो अपना जाकर टेंट बनाया जाए, जो भी स्थान, उस पर इंद्र का स्थापना करो कि ये सौधर्म इंद्र का प्रथम स्वर्ग है, प्रथम विमान में ये रहेगा। कुबेर का स्थान की स्थापना करो, वहाँ स्थापना की जाती है निवास की, भली टेंट है, लेकिन टेंट को बताएगा सौधर्म इंद्र का सौधर्म विमान भव, ईशान इंद्र का ईशान स्वर्ग भव। उसके संकल्प पूर्वक उसको बनाया जाए और सब लोग उसे देवराज की दृष्टि से देखें, सब लोग कुबेर की दृष्टि से। बाप भी है तो वो कहेगा देवराज इंद्र, बेटा सौधर्म इंद्र बना है, तो उस समय पिताजी भी क्या कहेंगे? देवराज सौधर्म इंद्र है, बेटा का नाम नहीं ले सकते पिता। तो ऐसा करेंगे तब प्रतिष्ठा। तुम कहो महाराज जी ये तो एक प्रकार का औपचारिकता है, पर मूर्ति भी औपचारिक ही है। मूर्ति सही में प्रतिष्ठित हो रही कि नकली? तो फिर इंद्र भी सही में है। यदि इंद्र झूठा है तो मूर्ति झूठी है, माता पिता झूठा है तो बेटा झूठा। तो इस प्रकार के इंद्रों की व्यवस्था आज आप लोग बहुत बहुत सब प्रतिष्ठाएं औपचारिक हो गई। ड्रामा नाटक जैसा हो रहा है, सौधर्म इंद्र घूम रहा है इधर उधर, और कब बीच में होटल में भी चाय पिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, आज सब कुछ हो सकता है। सौधर्म इंद्र बना है और बिस्लरी का पानी पी रहा है, सौधर्म बना है रात में पानी पी लेता है। तो ये सब चीजें जो हैं मूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। मेरा तो मन यही है कि सौधर्म इंद्र जो बने, ईशान इंद्र जो बने, जो भी इंद्र बने, वे 6 दिन के लिए ओरिजिनल इंद्र बने, साक्षात। और इंद्र पने की अनुभूति हो, नाम की अनुभूति नहीं, फलाने चंदे वो अनुभूति नहीं। मैं देवराज सौधर्म इंद्र हूं। जैसे अभिनंदननाथ भगवान हैं कि उनकी मूर्ति है। तुमने मूर्ति को नमस्कार किया कि अभिनंदननाथ को? बस जैसे वो मूर्ति नहीं है, ऐसे ही वो सौधर्मेंद्र में फलाना चंद नहीं है, वो सौधर्मेंद्र ही है। मैं सौधर्मेंद्र ही हूं, मैं ईशान इंद्र ही हूं, मैं कुबेर ही हूं। इनके लिए
घर आ सकते हैं। कौन आ सकता है? यज्ञ नायक आ सकता है, भरत बाहुबली आ सकते हैं, राजा श्रेयांश आ सकता है, लेकिन जितने इंद्र बनेंगे उनको नहीं आना चाहिए। मेरा कहना तो यही है, अब आप मानो तो और नहीं मानो तो वो आपकी मर्जी है। ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए। 5000 इंद्र रानी बने तो 5000 इंद्र रानी को वहीं रहने की व्यवस्था करो। आजकल पंचकर्णा इतने सस्ते हो गए, पंडाल लगाओ, महाराज को बुलाओ, फू हो गया बच्चे। पहले पंचकर्णा होते थे किलोमीटरों में, पंचकर्णा होते थे किलोमीटरों में। अंतिम एक पंचकर्णक देखा था हमने 1975 का, ध्यान है मुझे, रहली का, जो किलोमीटरों में ट्रेन लगते थे, किलोमीटरों में। पंचकर्णक करना कोई हंसी मजाक नहीं रहता था, पर आज होते नहीं है। बस ललितपुर से उम्मीद है कि शायद ये व्यवस्था बना ले, ऐसी व्यवस्था बनाए कि सबको कोई घर नहीं आए, ध्वजारोहण करने जाएं, बस 6 दिन के बाद अरे इंद्र बने हो तो सही, इंद्र का आनंद लो, मुनि बना हो तो मुनि का आनंद लो, श्रावक बने हो तो श्रावक का आनंद लो, और इंद्र बने हो तो जो जिस पद पर बना है उस पद का यदि आनंद नहीं लिया तो पद पे बैठने से क्या मतलब होने वाला है? कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं। आनंद के लिए है। जब स्वधर्मेंद्री बने हैं, कुबेरी बने हो तो 6 दिन के लिए उसी का आनंद लो। फलाने चंद तो 6 दिन के पहले हो और 6 दिन के बाद हो। 6 दिन सही आनंद लेना चाहिए, उसका बहुत फल मिलता है। तुम्हें तो फल मिलेगा ही, साथ में मूर्ति भी महा अतिशयकारी होंगी। परमात्मा जी, देवों के गले से अमृत कैसे चढ़ेगा? देव का अनुभव करेंगे तो वो अपरिहार्य है। गले से अमृत झरने का कायदा बताऊं मैं? कायदा ये है कि पंचकर्णक प्रतिष्ठा समस्त इंद्राणियों को अन्न जल का त्याग करके करना चाहिए। अब कहलवा तो मैं तो बात खोलता नहीं हूं कि तुम हंसोगे। स्पष्ट लिखा है, भरत चक्रवर्ती ने कल्पद्रुम महामंडल ग्रहण किया, सिद्ध चक्र किया था ना मैना सुंदरी ने। ये 8 दिन का भरत चक्रवर्ती उपवास करता है। जिस दिन कल्पद्रुम मंडल की स्थापना है, उद्यापन के दिन अन्न जल का त्याग करके करता है। मंदोदरी ने 8 दिन का उपवास करके सिद्ध चक्र मंडल विधान किया था। पंचकल्याणक वस्तुतः इसी दोष को मिटाने के लिए 3 दोष बनते उसमें। एक तो खाओगे तो बाहर भी जाओगे, और स्वधर्मेंद्र आदि बाहर नहीं जाते तो शुद्धि वगैरह के लिए। तो उस दिन के अंदर जब वो खाना पीना सब छोड़ देता है, 5 दिन के लिए यदि अन्न जल का त्याग करके निर्जल होकर प्रतिष्ठा करें, आज वो मूर्तियों में ऐसा अतिशय झलकेगा कि देवता भी नमस्कार करने आएंगे। अब धीरे धीरे वे उपवास के आए, महाराज उपवास नहीं छता, पानी की तो छूट दे दो, चलो पानी लेना। महाराज जी पानी से भी नहीं, दूध की, दूध से फल की, फल से भोजन की, और अब तो भगवानी मालिक है किसकी। प्रतिष्ठा विधान सब उपवास पूर्वक कहे गए। जितने भी विधान प्रतिष्ठा पाठ हैं सबको उपवास पूर्वक करने को कहा है। आहार की कोई व्यवस्था के संबंध में चर्चा नहीं। ये तो अब मजबूरी हम लोग कहते हैं तो भाई एक टाइम कर लेना, नहीं बनता है तो शाम को। ये हम कहते हैं, प्रतिष्ठा पाठों में कहीं नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, सुख उपयोग और शुद्ध उपयोग में क्या अंतर है? क्या वर्तमान में शुद्ध उपयोग की अनुभूति संभव है? शुभ उपयोग तो होता ही है। शुद्ध उपयोग के संबंध में क्या है कि उपयोग की जो धारा है वो स्वयं अनुभव का विषय नहीं बनती, और अनुभव में आती है तो वो धारणा नहीं बनती, स्मृति नहीं बनती। शास्त्रों में कहा शुद्ध उपयोग गूंगे के गुड़ के समान है। जैसा गूंगा व्यक्ति गुड़ खाएगा तो आनंद तो लेगा, लेकिन गुड़ कैसा है ये बता। इसी प्रकार शुद्ध उपयोग की दशा है। ये अपने आचार्यों के अलग अलग मत हैं।
पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज शुद्ध उपयोग जो है 11वें 12वें गुण स्थान में मानते हैं, वहीं उसकी दशा है। पूज्यवर जयसेन स्वामी 7वें गुण स्थान से शुद्ध उपयोग मानते हैं। उन्होंने शुद्ध उपयोग के 3 भेद किए, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तो जघन्य उपयोग शुद्ध उपयोग 7वें गुण स्थान में माना गया है। अब 7वें गुण स्थान में यदि शुद्ध उपयोग मानते हैं तो आज भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि 7वें गुण स्थान है तो शुद्ध उपयोग भी है। और उत्कृष्ट की अपेक्षा देखा जाए तो नहीं, लेकिन उत्कृष्ट की अपेक्षा तो आज नहीं है, लेकिन जघन्य की अपेक्षा है। लेकिन 7वें गुण स्थान से नीचे किसी भी आचार्य के अनुसार शुद्ध उपयोग नहीं है। यानी 6ठे में, 5वें में और 4थे में जो शुद्ध उपयोग मानते हैं, वहाँ उदाहरण दिया गया कि जहाँ तक प्रमाद प्रत्यय उदय में है निरंतर, 6ठे गुण स्थान तक प्रत्येक जीव का निरंतर प्रमाद प्रत्यय का उदय रहता, निरंतर। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय प्रमाद का उदय नहीं हो, और जहाँ प्रमाद है वहाँ शुद्ध उपयोग हो ही नहीं सकता। इसलिए 7वें गुण स्थान से नीचे तो सर्वथा शुद्ध उपयोग का अभाव है। 7वें गुण स्थान से आचार्यों की मान्यता अनुसार जघन्य शुद्ध उपयोग मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आत्मा ये जानती है कि ये रागादि भाव हैं या धर्मादि भाव हैं? ये शुभ और अशुभ है? यदि नहीं तो आत्मा में परिणाम किस प्रकार से बनते हैं? जानती है, आत्मा जानती है। मैं क्रोध कर रहा हूँ, किसको मालूम नहीं। मैं मान कर रहा हूँ, किसको मालूम नहीं। मैं पाप कर रहा हूँ, किसको मालूम नहीं। औदैहिक भाव बराबर जानते हैं। धर्म भाव, सामने वाला गाली दे रहा है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, धर्म भाव है। सब अनुभव में आते हैं, धर्म भाव भी अनुभव में आता है। बस उसकी श्रेणी हम निश्चित नहीं कर सकते कितनी क्वालिटी का भाव है, लेकिन भाव बराबर अनुभव में आते हैं। चैतन्यता जब जीव में है तो उसे अच्छे बुरे का अनुभव होता है, स्वाभाविक होता। किसको मालूम नहीं कि क्रोध है, किसको मालूम नहीं कि क्रोध नुकसानदायक है, खुद ही परेशान होता है। किसको नहीं मालूम कि मायाचारी कर रहा हूँ। मायाचारी जब किसी से कोई कर रहा है तो उसको मालूम है कि नहीं कि मायाचारी कर रहा हूँ। अनुभव में आता है, देखने में आ रहा है कि मायाचारी कर रहा है। लोभ भी है, कसाई सब हिंसा कर रहा है, अनुभव में आ रहा है मैं इसको मार रहा हूँ। झूठ बोल रहा है, उसको मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही ऐसा नहीं है। चोर को मालूम है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। यदि मालूम नहीं होता तो भागता क्यों? रात में क्यों आता, दिन में आ जाता। उसको अनुभव में आ रहा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं कुशील कर रहा हूँ, मैं परिग्रह जोड़ रहा हूँ, सब अनुभव में आता है। औदैहिक भाव अनुभव में आते हैं। स्वय तत्व मौदैहिक पारणाम कौचः, ये सभी भाव अनुभव गम्य हैं। बस इतना क्वालिटी हम नहीं पर कर सकते कि किस क्वालिटी का भाव आ रहा है, लेकिन भाव का तो मालूम। सुधा समाधान